मोक्ष बेटा, मोक्ष। पिल्लू, ये मेरे पापा है और मेरी आई भगवान के पास चली गई है। तुम लोग मेरे आई पापा नहीं हो। माफ करना साहब। दरअसल ये मेरी पत्नी के बारे में बात कर रहा है। कुछ साल पहले बीमारी की वजह से चल बसी, इसलिए मुझे अपने बाबा और मेरी पत्नी को ही अपनी आई समझता है। आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। पिल्लू, मैं जानती हूँ कि तू अपनी आई को भूल गया है, लेकिन तू ये भी भूल गया है कि तेरी आई ना बहुत जिद्दी है। इतनी आसानी से नहीं मानने वाली है हार। तुझे सब कुछ याद दिलाने के लिए मेरे पास है फॉर्मूला नंबर 476। कुछ तो है तुझसे राबता, कैसे हम जाने हम क्या पता। कुछ तो है तुझसे राबता। ये कितना गंदा गाती हो आप। देखो बेटे, ऐसा नहीं कहते। ये तुम्हारी आई है। आई है। ये एक्चुअली मुझे पता है, ये ना, ये गुस्सा है अभी, ये अपसेट है, पर मैं अच्छी तरह जानती हूँ इसे खुश कैसे करना है। हाँ पिल्लू, तुझे पता भी है तुझसे मिलने के लिए मैं कितना तरस गई थी, तेरी आवाज सुनने के लिए, तेरा चेहरा देखने के लिए, और तू है कि मुझे भाव ही नहीं दे रहा है। लेकिन मुझे याद है कि मेरे पिल्लू का मूड ठीक होता है बहुत सारे खिलौने देखकर, है ना? इसीलिए तेरे आई बाबा यानी कि मैं और मल्हार जी तेरे लिए ऑलरेडी बहुत सारे खिलौने लेकर आए हैं। खेलेगा ना तू हमारे साथ, है ना? कल्याणी, मुझे पता है मोक्ष के चेहरे पे मुस्कुराहट कैसे आएगी। तुम भी क्या खेलकूद की बातें करने लगी आते ही? भूख लगी होगी ना उसको, तुम उसके लिए खीर बनाओ। हाँ। याद है तुम्हें उसको बचपन में खीर कितना पसंद थी? मैं मेरे पिल्लू को मेरे हाथों से खीर खिलाऊंगी। लेकिन मुझे खीर पसंद ही नहीं है। दरअसल बात है, मैं गरीब आदमी हूँ और खीर वीर कहाँ से खिला पाता है इसको, तो शायद खीर का स्वाद भूल गया होगा ये। तू बता ना मुझे पिल्लू, बता मुझे तुझे खाने में क्या पसंद है? तुझे जो पसंद होगा ना मैं वही बनाऊंगी और फिर तुझे अपने हाथों से खिलाऊंगी। मुझे नहीं खाना आपके हाथों से। मैं अपने पापा के हाथों से खाऊंगा। मत करना ज़िद पिल्लू। पिल्लू देख, ये जो काका है ना, ये ना तेरे अच्छे वाले काका है, लेकिन तेरे पापा ये है पिल्लू। पिल्लू, तेरे पापा ये है। पिल्लू क्यों जिद कर रहा है? पिल्लू, पिल्लू, मैं तेरे आई हूँ। पिल्लू, जा यहाँ से। कल्याणी, कल्याणी, भगवान के पास चली गई है। तुम लोग मेरा आई बाबा नहीं हो। कितना गंदा गाती हो आप। खाना आपके हाथों से। कल्याणी, मल्हार जी, वो पिल्लू के लिए हमसे चॉकलेट्स लाए थे, वो कहाँ पर है? हाँ, कहाँ रखी थी वो हमने? कल्याणी, मैं जानता हूँ उस बच्चे के बर्ताव की वजह से तुम्हारा दिल टूटा है, लेकिन अच्छा है वो, उसके लिए भी बहुत बड़ा बदलाव है। थोड़ा वक्त दो उसको, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, ये काम हो गया।
आपने जैसा कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है। ऐसे कैसे बालाजी, ऐसे कैसे? उसे कुछ भी याद नहीं है। हाँ? वो मुझे नहीं पहचान रहा। उसको मुझे हम दोनों का स्पेशल गाना था, उसको कुछ भी याद नहीं है। ऐसे कैसे वो मुझे नहीं पहचान रहा? वो मेरा बिल्लू है, वो मुझे कैसे नहीं पहचान रहा? कल्याणी 1.5 साल का था वो जब हमसे पिछड़ा था। थोड़ा वक्त तो दो उसको। संभालो अपने आप को और चलो। कल्याणी। हाँ। आप चाहिए, मैं आती हूँ। अरे हाँ, अंगूठी भी इतने अच्छे से डुप्लीकेट बनाई थी कि वो लोग भी झांसे में आ गए और उनको भी पता ही नहीं चला कि ये उनका बेटा मोक्ष नहीं है। अच्छा, अब रहने दो कल्याणी को सारी उम्र उस नकली मोक्ष के साथ। असली मोक्ष कहाँ है इसे कभी पता नहीं चलेगा। ये बन गए विकेट्स और ये बन गई बेल्स। ठीक है, अब हम क्रिकेट खेलेंगे। कल्याणी आओ ना, मोक्ष का क्रिकेट खेलने का मन हो रहा था। चलो सब क्रिकेट खेलते हैं। पहले मैं बैटिंग करूंगा। नहीं, पहले बैटिंग मैं करूंगी। चलो पहले बैटिंग मैं करूंगी, जाके बॉल डालो। बोला ना, पहले मैं बैटिंग करूंगा। क्यों? तुम्हें क्या डर लग रहा है कि अगर पहले बैटिंग मैं कर लूंगी तो तुम तो मुझे आउट ही नहीं कर पाओगे और फिर तुम्हें बैटिंग करने का मौका ही नहीं मिलेगा? आपसे कौन डरेगा? आप तो लड़की हो, आप ही कह सकती हो। अच्छा बच्चू, तो ठीक है, अब तू इस लड़की को आउट करके दिखा। और हाँ, भूलना नहीं, लड़की के साथ साथ ना तेरी आई भी हूँ मैं। मुझसे चैलेंज कर रहे हो? एक ना भी आउट करके दिखाऊंगा। चल जा, जाके बॉल डाल। आप क्या, चलिए फील्डिंग करिए अच्छे से। आई आप भी चलिए। मैं वहाँ आती हूँ। हाँ पवार। सर वो नंबर ट्रेस हो गया है सर, जिनसे मेहरा साहब को धमकियां मिल रही थी। पवार मैं थोड़ी देर में आता हूँ। वो क्या है ना कि मोक्ष मिल गया है तो मैं हम सब मिलकर क्रिकेट मल्हार जी, आपको जाना चाहिए। मोक्ष हमें भले ही मिल गया है, लेकिन हमें ये भी पता लगाना होगा कि महराज को धमकियों वाले कॉल कौन करता था। आखिर ऐसा कौन है जो बच्चों को किडनैप करता है? और ये जो भी है, इसे सजा तो मिलनी ही चाहिए ना। ये जो भी है ना, जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग का रैकेट चला रहा है, इसे तो हमें पकड़ना ही होगा। कल्याणी बात तो सही है तुम्हारी। अब पवार तुम वहीं रुको, मैं पहुंच रहा हूँ। चलो बॉल डालो। आई रेडी? हाँ हाँ चल। कम ऑन बिल्लू। ये था सिक्सर। देखो पहली बॉल में। अरे बाप रे, कल्याणी तुम तो बहुत अच्छा खेल लेती हो। बिल्लू आराम से भाग। क्या
बेचारा। हाँ, आउट ही नहीं कर पा रहा मुझे। चल चल, इस बॉल में पक्का आउट कर दो। अरे मैडम, क्या कर रहे हो आप? इतने दिनों के बाद तो आपको बच्चा मिला है और आप उसे ऐसे थका रहे हो। हाँ कल्याणी, बहुत थक गया है। अरे आई, ये मेरा बेटा है और इसे मल्हार जी की तरह मजबूत बनना चाहिए। कोई भी चीज इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। अगर ये बैटिंग करना चाहता है तो फिर इसे मुझे हरा कर बैटिंग कमानी होगी। चल बिल्लू, बॉल डाल। कल्याणी जाने दो ना, बच्चा है ना, बहुत थक जाएगा। अरे आई, ऐसे खेलकूद में थकावट होती रहती है। चले। मुझे नहीं खेलना आपके साथ। सही बोल रहा है, अब नहीं खेल पाएगा, ये थक गया है। उसको भूख लगी है, खाना खिलाओगे कि नहीं उसे? हाँ भूख लग गई है मुझे। कितना थका दिया मुझे आपने। चलो कल्याणी। तो मेरे पिल्लू को बहुत भूख लगी थी ना, इसीलिए मैंने तेरे लिए ये सब्जी बनाई है अपने हाथों से। एकदम मसालेदार और तीखी है। तीखी सब्जी? अरे आप ही ने तो बताया कि पिल्लू को मीठा नहीं पसंद। तो अब अगर पिल्लू को मीठा नहीं पसंद तो फिर तीखा ही पसंद होगा ना, इसलिए मैंने एकदम तीखी और मसालेदार सब्जी बनाई। हाँ पिल्लू, अच्छी है ना? अरे कैसी माँ है आप? बच्चे को कोई तीखी सब्जी खिलाता है क्या? ये कौन सा बच्चे की असली माँ है जो बच्चे का दर्द समझेगी? तुम्हारा ना सारा प्लान समझ चुकी हूँ कल्याणी में। ये जो मोक्ष के साथ नकली माँ का प्यारा सा ढोंग निभा रही हो ना तुम, मेरे मल्हार के करीब आने के लिए ये मैं होने नहीं दूंगी। मोक्ष मेरे पति का बेटा है, तो इसलिए मोक्ष और मल्हार मेरे घर में रहेंगे। मोक्ष तुम्हारा बेटा नहीं है। अच्छा, तो अब तुम डिसाइड करोगी कि मैं मोक्ष की माँ हूँ या नहीं? और कौन हो तुम ये डिसाइड करने वाली? क्योंकि एक माँ की परख तो सिर्फ एक माँ कर सकती है या फिर उसका बच्चा, और तुम फिलहाल बाहर वाली हो। पर तुम मुझे क्या कुछ बताओगी? तुमने कभी पिल्लू को अपनी गोद में खिलाया है क्या? मानती हूँ कि खून मल्हार जी और पिल्लू का एक है, लेकिन मेरा और पिल्लू का दिल का रास्ता है। तुम्हारा ना तो पिल्लू से खून का रिश्ता है, ना ही दिल का। कोई रिश्ता नहीं है तुम्हारा पिल्लू के साथ। तुम बड़ा अच्छा रिश्ता निभा रही हो ना मोक्ष के साथ। उस बेचारे बच्चे को तीखा खाना खिलाकर ऐसे परवरिश करोगी उसकी? देखो मेरा बच्चा है, बचपन से मेरी गोद में खेला है, मैंने उसे बचपन से अपने हाथों से खाना खिलाया है, तो मैं डिसाइड करूंगी मुझे उसकी परवरिश कैसे करनी। तुम हमारे घर के मामलों में दखल ना दो ना तो बेहतर होगा। देख लो, तुम्हारी बेटी कोई कसर नहीं छोड़ रही है मेरा पति और उसका बेटा मुझसे छीनने की, मेरा घर तोड़ने की। यही परवरिश दी है ना तुमने इसे? अवधि, कल्याणी के संस्कारों के बारे में तुम ना ही बोलो ना तो बेहतर है। वही बात तमाशे की ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि तमाशा करने का शौक तुम्हें ज्यादा है। न्यूज़ के द्वारा पूरा औरंगाबाद देख चुका है। अभी तक मैंने तमाशा किया कहाँ है? तमाशा तो मैं अब करूंगी। मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ कल्याणी, मोक्ष और मल्हार दोनों मेरे होंगे। जीत मेरी होगी और हार तुम्हारी। और अब बस तुम देखती जाओ कल्याणी, मैं मोक्ष को तुमसे कैसे दूर करती हूँ। ऑल द बेस्ट।
मैडम, वो ताई क्या बोल रही थी? आप आई नहीं है मोक्ष की? देखिए, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। इतने सालों बाद ये मुझे मिला है। मजाल है किसी की भी तो मेरे पिल्लू को मुझसे अलग कर सके। बीस अक्टूबर से देखिए 2 नई कहानियाँ। बाबा की रानी बनेगी जयपुर की महारानी और नव्या की सास बनेगी उसकी सबसे बड़ी आस। शाम 7 और रात 7:30 बजे। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं। कौन है मेरे बच्चे के पास? कौन है मेरे बच्चे के पास? मैं हूँ। आप यहाँ क्या कर रहे? कल्याणी, ये क्या है? पर्दे के पीछे क्यों छुपी हो तुम यहाँ पे? आप यहाँ पर क्यों आए? आप बालकनी से क्यों आए? दरवाजे से नहीं आ सकते थे? अगर आप दरवाजे से आते, नॉक करके आते तो मुझे पता चलता ना आप आ रहे हैं। कल्याणी, दरवाजे से आता तो आउटसाइड कोई ना कोई बखेड़ा जरूर खड़ा करती, और मुझे मोक्ष से मिलना था, इसलिए छुप के खिड़की से आ गया। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? बाहर निकलो। बाहर निकलो यहाँ से। क्या क्या है ये क्या है? ये टॉवल तुमने ये शेविंग क्रीम क्यों लगाई है? क्या बताऊं मैं लाडजी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। वो जो कमल का रस मैंने आपको पिलाया था ना, वो गलती से शायद से मेरी उंगली पे रह गया और वही उंगली मैंने अपने मुंह में डाल दी, और उसका साइड इफेक्ट लड़कियों पे ये है कि क्या? मेरे फेस पे बहुत सारे बाल आ गए। तो क्या तो? हाँ, लड़की हूँ ना मैं इतने सारे बाल लेके घूम सकती हूँ शक्ल पे? नहीं, मतलब तुम्हारे दाढ़ी मूछें आने वाली है। देखे, खबरदार आपने मेरा मजाक उड़ाया तो। नहीं। इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई, अब मैं दुनिया को अपना चेहरा कैसे दिखाऊंगी? मोक्ष मुझ पे हंसेगा। कल्याणी, मैंने इसके बारे में पढ़ा था। ये जो साइड इफेक्ट है ना, ये 1 आध दिन के लिए रहता है, उसके बाद ठीक हो जाता है। हाँ, चेक किया था मैंने। ये वैसे भी मोक्ष तुम्हें ऐसे दिखेगा तो यही बोलेगा कि आई तो दाढ़ी मूछ में भी खूबसूरत ही दिखती है। अब वैसे आपको अभी जाना चाहिए। अपनी इंतजार कर रहे हो क्या? लेकिन मोक्ष, मल्हार जी,
मोक्ष को फिलहाल प्लीज मेरे पास रहने दीजिए। मैं नहीं चाहती हूँ कि उस बच्चे को आपकी नई जिंदगी के बारे में पता चले। देखिए वो बहुत छोटा है, वो ये सब हैंडल नहीं कर पाएगा। काश मैं तुम्हें झूठी शादी का सच बता पाता कल्याणी।